गुड मॉर्निंग क्लास 6 सेकेंड लैंग्वेज हिंदी में आज तुम लोग आदर्श हिंदी भारती से 20वां अध्याय जिसका नाम नौकर है वह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मुख्य पात्र जिनका नाम है जरासीम। जरासीम कौन है? एक किसान का पुत्र होता है जो कि अपने गांव में रहता है और काम की तलाश के लिए वह मास्को जाता है। उसके बाद दूसरा है चैगोर दानिली जो कि एक कोचवान होता है, जो एक व्यापारी सारोग के यहाँ नौकर होता है और जरासीम का मित्र भी होता है। गांव का रहने वाला पहले जरासीम और चैगोर दानिली दोनों मित्र होते हैं और वे लोग गांव में रहते हैं, लेकिन काम की तलाश में चैगोर दानिली मास्को आता है और वहां पर वह काम करने लगता है और वह काफी दिनों से 15 साल से काफी दिनों से वह जो है वहाँ अपने मालिक का काम करता है जो कि एक व्यापारी होता है। उसके बाद है सारोग है एक व्यापारी, एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, व्यापारी है। उसके यहाँ ये पोलिकार्पिक नाम का नौकर होता है जो कि बूढ़ा और बहुत ही दुर्बल कमजोर होता है। काफी दिनों से वह सारोग के यहाँ नौकरी करता है, लेकिन 15-20 साल के बाद जो है ये चैगोर दानिली उसे निकलवा कर और जरासीम को काम दिलाना चाहता है, जिससे कि जब जरासीम को हकीकत पता चलता है कि वह काफी दिनों से काम कर रहा होता है, पोलिकार्पिक काफी दिनों से काम कर रहा होता है सारोग के यहाँ, और वह अभी बूढ़ा हो गया है, अपनी पत्नी के साथ रह रहा है, तो जरासीम जो है वह काम करने से इनकार कर देता है। उसके बाद है पोलिकार्पिक की पत्नी है जो कि पोलिकार्पिक के साथ में दोनों एक साथ रहते हैं। तो इस कहानी में यह बताया गया है कि एक उम्रदार, एक बूढ़े लोगों को अपने काम से न निकालकर उनके प्रति सहानुभूति, किस तरह का सहानुभूति रखना चाहिए, वो सभी बातें इसमें बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि एक बार की बात होती है, ये उस समय की बात है जब मास्को में बड़े दिन, इसमें बड़े दिन कहा गया है। बड़े दिन कहने का मतलब है क्रिसमस में को लोग बड़े दिन कहते हैं। तो बड़े दिन के आने के पहले लोग कोई न कोई कुछ न कुछ काम, जैसा भी काम मिल जाता था वह कर लिया करते थे। ये मास्को की बात है। मास्को एक जगह है, मास्को में जो है बड़े दिन के आने से पहले लोगों को जो भी छोटा मोटा काम भी मिल जाता था वो लोग कर देते थे, अपना कर लेते थे। तो वहां पर ये जरासीम जो है एक किसान का पुत्र होता है जो कि गांव में रहता है। तो गांव में रहने पर उसे काफी दिक्कतें आती है, उसे कोई काम नहीं मिलता है, वह गांव में कुछ पैसे नहीं आ पाते हैं उसे, तो वह सोचता है कि वह मास्को चला जाए, वहाँ कोई ना कोई काम मिल जाएगा, वह शहर है, वहाँ पर कोई ना कोई काम वह कर लेगा, ढूंढ लेगा। लेकिन काफी दिनों तक वह वहाँ पर काम की तलाश करता रहता है, 20-21 दिन तक वह काम की तलाश करता रहता है, लेकिन उसे निराशा हाथ आती है, उसे कोई काम नहीं मिलता है। तो इसलिए वह फिर वापस अपने गांव चला आता है। फिर गांव आकर वह फौजी में भर्ती होने का सोचता है, लेकिन वहां से भी फौज में किसी कारणवश उसे नहीं लिया जाता है, तो वह फिर वापस मास्को काम की तलाश में चला जाता है। वहां पर जाकर वह काफी दिनों से इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन वहां पर कोई भी काम नहीं मिलता है। तभी उसे वह जो है अपने दोस्त चैगोर दानिली के यहाँ जाता है और वहीं पर वह रुकता है। पहले वह बोतल धोने का, दूसरे के घर में बोतल धोने का काम करता रहता है। उसके बाद जो है वह बोतल धोने के बाद जो है एक उसी के यहाँ नौकरी करने लगता है, उसके घरेलू कामों में हाथ बटाने लगता है। लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात हो जाती है कि उसे उस काम से निकाल दिया जाता है, तो वह वापस गांव चला आता है। फिर गांव में भी फौज में भर्ती नहीं हो पाता, वह फौजी में भर्ती होने के लिए जाता है, लेकिन फौजी में भी वह भर्ती नहीं हो पाता है। तो फिर वापस वह मास्को चला जाता है और मास्को में अपने दोस्त चैगोर दानिली के यहाँ
रुकता है, काफी दिनों तक वहां पर रुकता है और वह बातें अपना दुख बताता है। चैगोर दानिलिक उससे पूछता है कि क्या समाचार है, तो बताता है कि काफी दिनों से मैं काम की तलाश में हूँ, लेकिन कोई भी काम मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो ये सभी देखकर चैगोर दानिलिक जो है वह ये सभी देखकर वह जो है उससे कहता है कि ठीक है, तुम निराश मत हो, मैं अपने मालिक से बात करूंगा। तुम ऐसा काम ही क्यों करते हो, तुम अच्छे से ठीक से काम क्यों नहीं करते हो कि तुम्हें निकाल दिया जाता है। देखो वह थोड़ा बोलने में चापलूस होता है, तो वह कहता है कि मैं इतने दिनों से यहाँ अपने मालिक के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन यदि मैं इधर उधर जाऊँ, कुछ दिनों के लिए मैं चला भी जाऊँ, लेकिन मैं वापस आऊँ तो मुझे वे काम पर तुरंत ही रख लेंगे और तुम्हारा काम अच्छा नहीं होगा, इसलिए जो है तुम्हारे मालिक ये काम नहीं रख पाए हैं, इस पर नहीं रख पाए हैं, तुम्हें नहीं रख पाते हैं क्योंकि तुम अच्छे से काम नहीं किया होगा। तो ये सभी सोचकर तो फिर भी वह जो है जरासीम चैगोर दानिलिक से कहता है कि तुम ऐसा करो, अपने मालिक से बात कर कोई काम मुझे भी कोई काम दिलवा दो। तो उस समय तो वह चैगोर दानिलिक उसे कहता है कि ठीक है, मैं बाद में बात करूंगा, तुम कल चले आना, आज मालिक को कहीं दूसरे जगह लेकर जाना है। तो चैगोर दानिलिक जो है उसके मालिक होते हैं सारोप, जो कि एक बहुत ही बड़े व्यापारी होते हैं और वे दानी भी होते हैं। उनके मन में छल कपट नहीं होता है, वे बहुत ही उदार व्यक्ति होते हैं। तो सारोप जो है फिर सारोप को लेकर चैगोर दानिलिक घोड़े पर सवार होकर और गाड़ी तेज करके वह चला जाता है। चैगोर दानिलिक जो है वह जरासीम को बता देता है कि तुम कल चले आना, मैं अपने मालिक से बात करूंगा। तो इस तरह से वह जो है अपने मालिक से बात करता है और बात करने पर बात करता है कि मेरा एक मित्र है, आप उसे नौकरी पर रख लीजिए। तो पहले तो चैगोर दानिलिक सारोप उसे कहता है कि देखो हमारे यहाँ तो नौकरों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ तो सभी नौकर हैं। तो फिर चैगोर दानिलिक जो है वह पोलीकार्पिक के बारे में बताता है। पोलीकार्पिक जो है वह काफी दिनों से सारोप के यहाँ नौकरी करता रहता है, लेकिन अब वह बूढ़ा हो गया है तो उसे ठीक तरह से काम नहीं हो पाता है। तो वही वह करता है, पोलीकार्पिक के बारे में सारोप को बताते हुए कहता है, अपने मालिक को बताते हुए कहता है कि देखिए मालिक, वह पोलीकार्पिक जो है एकदम बूढ़ा हो गया है और अपनी पत्नी के साथ रह रहा है और कभी ऐसा न हो कि उसके चलते आपको पुलिस की डांट खानी पड़े। उससे काम भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, आप उसे हटाकर ऐसा कीजिए कि जरासीम को नौकरी पर रख लीजिए। तो चैगोर दानिलिक जो है ये बातें उसके कानों में भरते हैं, लेकिन सारोप कहता है कि नहीं, वह मेरे यहाँ बहुत काफी दिनों से काम कर रहा है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो फिर चैगोर दानिलिक जो है वह उसे अपने मालिक को समझाने का कोशिश करता है कि देखिए वह बूढ़ा हो गया है और फिर जो है सारोप कहता है कि इतना दिन से वह काम कर रहा है, मैं उसे नहीं निकाल सकता। तो उसे चैगोर दानिलिक उसे समझाता है, अपने मालिक को बताता है कि देखिए इतने दिनों से काम कर रहा है तो वह बूढ़ा हो गया है, तो अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे तो रख ही लिए होंगे और अब उससे काम नहीं होता है। चौकीदारी करने के लिए यदि आप उसे रखते हैं तो वह 10 बार जाकर घर में कुछ देर के लिए सोता है, फिर वह अपना काम करता है। इस तरह से ठीक ढंग से उससे काम भी नहीं हो पाता है, इसलिए आप उसे हटा ही दीजिए तो ठीक होगा। तो सारोप ये सब विचार करता है और वह कहता है कि नहीं, उसके साथ उसकी पत्नी भी है, मैं उसे नहीं हटा सकता। तो चैगोर दानिलिक फिर कहता है कि देखिए उसकी पत्नी भी तो है, तो पत्नी भी तो कुछ कोयले बेचकर कुछ पैसे जमा कर ली होगी, वो लोग अपने बुढ़ापे के लिए कुछ ना कुछ तो रख ही लिए होंगे। लेकिन सारोप जो है वह कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम अपने दोस्त को कल बुला लेना, कल बात कर लेंगे। तो चैगोर दानिलिक जरासीम को कल होकर वह आने के लिए कहा होता है, तो जरासीम चैगोर दानिलिक से आकर बातें करता है कि तुमने अपने मालिक से कोई बात किया, मेरे काम के बारे में कोई बात किया। तो चैगोर दानिलिक कहता है
हाँ मैंने बात किया है, वे तुम्हें बुलाए हैं, चलो अब उनके पास चलते हैं। तो सारौप के पास वह उन्हें लेकर जाता है। तो सारौप कहता है, सारौप जो कि एक व्यापारी है, मालिक है जयगुरदानी का, तो कहते हैं कि ठीक है, तुम ऊपर के कामों के लिए तुम कल से यहाँ चले आना। तो ये सुनकर वह जरासिम बहुत खुश होता है और वह तैयार हो जाता है कि ठीक है, मुझे नौकरी मिल रही हो। वह बहुत ही खुश होकर वह अपने घर जाने के लिए चला जाता है। वहाँ से सारौप से बातें करके वह जो है जयगुरदान जी से भी विदा लेकर वह अपने वहाँ से जाता रहता है। तभी उसे खिड़की से एक थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई देती है। तो आवाज उस खिड़की के पास जो है उसे हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है। वहाँ पर दो बूढ़े दंपति आपस में बातें करते रहते हैं कि जो कि कौन होता है, पोलीकार्पिक और पोलीकार्पिक की पत्नी होती है। तो पोलीकार्पिक की पत्नी कहती है, अब हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो पोलीकार्पिक कहता है कि अब हम भीख मांगेंगे, और दूसरा क्या उपाय है, क्योंकि अब हम लोग बूढ़े हो गए हैं और हम लोगों को काम नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। तो इस पर जो है पोलीकार्पिक की पत्नी कहती है, ये सब ठीक नहीं है, हम लोगों ने इतने दिनों से काम किया और आज जो है ऐसे इस तरह से हम लोगों को निकाल रहे हैं, ये सब ठीक बात नहीं है। तो पोलीकार्पिक की पत्नी बहुत समझाने वह जो है आपस में दोनों बातें करते हैं कि मैं सारौप से जयगुरदानी का भी शिकायत कर दूंगी कि वह जो है घोड़े के दाना चुराकर, वह घास और दाने जो है वह चुराकर बेचता है। हम लोगों का इस तरह से हम लोगों को निकलवा रहा है, इसलिए मैं उसकी शिकायत करूंगा। तो इस पर जो है पोलीकार्पिक की पत्नी जब कहती है तो पोलीकार्पिक कहता है, ये सब बातें छोड़ो, अब जो होना था सो हो गया, अब जो है हम लोगों को यहाँ से जाना ही होगा। तो पोलीकार्पिक की पत्नी भी चुप हो जाती है। ये सभी बातें जरासिम खिड़की के आवाज से सुन लेता है। तो उसे ये जब वह सोचता है, वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये बूढ़े दंपति इतने निर्बल, इतने कमजोर हो गए हैं और इनके लिए कोई सहारा भी नहीं है। अब इस बुढ़ापे में ये कहाँ जाएंगे। वह जो जरासिम बहुत सोचने लगता है उस पर, और सोचकर वो तुरंत ही वापस जयगुरदानी के पास जाता है और वहाँ उसे कहता है कि क्षमा करना, मैं यहाँ काम पर नहीं आ पाऊंगा। और वह यह कहकर कह देता है कि मैं इसलिए लौटा हूँ कि सुनो, मैं तुम्हें बहुत धन्यवाद देता हूँ कि तुमने मुझे अपने मालिक से कहकर काम दिलवाया, नौकरी दिलवाई, लेकिन मैं यह नौकरी नहीं कर सकता क्योंकि उसके मन में उस बूढ़े दंपति के प्रति प्रेम भावना, सहानुभूति उत्पन्न हो जाती है। और इस तरह से इस कहानी में ये सब बताया गया है। तो इस कहानी को तुम लोग एक बार अच्छे से खुद से रीडिंग करोगे, पहले फर्स्ट से लास्ट तक इसको रीडिंग करोगे। तो रीडिंग करने के बाद उसके बाद क्वेश्चन आंसर करोगे। बहुत ही आसान लेसन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प कहानी है, इसलिए ध्यान से इसे